हेलो राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथ्स क्लासेस यानी KMC यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम अपना सिलेबस का आगाज़ कर चुके हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले जो 4 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं वो सारी की सारी आपने देख ली होंगी। और हमने अपना शुरू किया था प्रतिशत अध्याय, और वहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे कि जो परसेंटेज की जो फ्रैक्शंस वैल्यूज़ हैं या फिर प्रतिशत की सीधी सीधी वैल्यूज़ जो आती हैं उनको आसान तरीके से किस प्रकार से हम लोग बना पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। उसी क्रम में मैं बातों को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो हमारी जो चर्चा ये थी कि अभी तक हमने जो बड़ी बड़ी प्रतिशत होती हैं उनको भी हमने ब्रेक करना सीखा था, छोटी छोटी प्रतिशत होती हैं उनको भी ब्रेक करना सीखा था। अब वो जो सारी बातें हमने की थी कि थोड़ा सा इन चीज़ों को हम रट सकते हैं। ठीक, एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि किस प्रकार से, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 12 सही 1/2%। अब 12 सही 1/2% को अगर आपको याद करना है तो आपको 12 का पाड़ा पढ़ना है और कितनी बारी जाना है भाई, 100 में 8 बार। अब ये सारी बातें मैं अब पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुका हूं और आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आपने बार बार उन लेक्चर्स को देखा होगा, ठीक, और आपने अपनी समझ विकसित कर ली होगी कि 12 से 1/2 को सीधा मैंने 1/8 कैसे लिखा है। अब मैं 37 सही 1/2% की अगर बात करूँ तो 37 सही 1/2%, ये मैंने आपको याद करना सिखाया है कि भाई 12 का यहाँ पर पाड़ा पड़ेंगे तो कितनी बारी जाएगा, 3 बारी। 12 × 36 यानी 37 के करीब पहुंच गए हम। ठीक है, कितनी बार, 3 बार पढ़ा पड़ा, यानी 3 का गुणा किया 12 में तो 37 के करीब पहुंचे। तो आपको यहाँ भी क्या करना है, 3 का गुणा कर देना है तो कितना हो जाएगा, 3/8। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि 37 से 1/2 को सॉल्व करने का जो साधारण तरीका होता है कि 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे, 37 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 1 जोड़ लेंगे और उसके बाद में 100 का भाग करेंगे और तब भी आपको 3/8 मिलेगा। लेकिन इसमें क्या समय लगने वाला है। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके थे कि भाई आप एक बार तो रट सकते हैं इस प्रकार से कि 12 से 1/2 बराबर 1/8 और 37 से 1/2 निकालना है तो हम 12 से 1/2 को याद रखेंगे और 37 से 1/2 हमें अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि 12 से 1/2 का 3 गुना जो होगा वो 37 से ही 1/2 होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक अप्रोच और बताता हूँ कि अगर मैंने लिखा यहाँ 37 सही 1/2% और मान के चलिए परीक्षा में आप दोनों ही बातों को भूल गए और आपको जल्दी से इसे कैलकुलेट करना है, तो दोस्तों किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इसे हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 37 सही 1/2% को हम तोड़ कैसे सकते हैं, तो आपको तोड़ना कैसे कैसे है। जैसे कि मैं आपको 150 को 150 जो है उसे तोड़ने के लिए कहूँ तो 150 को आप कैसे तोड़ेंगे कि भाई 100 + 50 ऐसे तोड़ेंगे ना आप लोग। इसी प्रकार से 37 सही 1/2 को आप तोड़ेंगे तो किस प्रकार से, जैसे कि 150 को आपने तोड़ा कैसे कैसे भाई, एक तो 100 जो 100 है ये आपका नॉन वैल्यू है, ये बिल्कुल हम लोग जानते ही हैं इसे, और एक 50 है वो भी हमारी नॉन वैल्यू है। तो हमने उन वैल्यूज़ में तोड़ा जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हमें जानकारी में रहती हैं। इसी प्रकार से जितनी भी प्रतिशत मैंने आपको सिखाई हैं, आपको क्या काम करना है कि जो भी वैल्यूज़ मैंने आपको आसान बताई हैं उनमें इसे तोड़ने का प्रयास करो। तो आप जब इसे तोड़ोगे तो कैसे तोड़ सकते हो कि सर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसमें 1/2 मुझे नज़र आ रहा है और 1/2 जो नज़र आता है वो 12 सही 1/2% में होता है। उसके बाद में अगर मैं 37 सही 1/2 में से 12 सही 1/2 घटा दूंगा तो मेरे पास 25% और बचेगा। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 25% + 12 सही 1/2%। समझे आप लोग। तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। और मैं जानता हूँ कि 25% बराबर कितना होता है, 1/4। और 12 सही 1/2% कितना होता है, 12 का पाड़ा 100 में कितनी बार, 1/8 यानी 8 बार। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका 2 तरीका ऐसे सॉल्व करने का। एक तरीका तो यह आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे कि आपने यहाँ एलसीएम लिया 8, 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है। तो 4 का पाड़ा पढ़ेंगे आप, 8 में कितनी बार जाएगा, 2, 4 दूनी 8, और यहाँ से 8 एकम 8, 1 आएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे और यहाँ पर बनेगा कितना, 3/8। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/8। आप देख सकते हैं कि 37 से 1/2 कितना था, 3/8 था। एक दूसरा तरीका और था आपके पास यहाँ पर कि 1/4 और यहाँ लिखा हुआ है 1/8।
दोस्तों अगर आप ये जानते हो कि अगर जो नीचे वाली जो संख्या हैं यानी जो डिनोमिनेटर हैं यानी जो हर हैं, अगर ये हरों की जो वैल्यू है, ये मान है, अगर ये समान हो जाए तो दोस्तों जो क्रिया ऊपर दोनों के बीच में अंशों के बीच में हो रही होगी उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस हो रहा है, अगर नीचे 8 8 मुझे मिल जाए तो ऊपर अंशों में जो कुछ दिया होगा मैं उसे सीधा जोड़कर, और नीचे तो 8 है ही, सीधा लिख दूंगा। तो यहाँ पर हम एक प्रयास करते हैं, तो यहाँ 4 है, ये 8 है, तो अभी यहाँ 8 तो है नहीं, क्या ऐसे हम बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, 4 को 8 बना सकते हैं 2 का गुणा करके। इसी प्रकार से आप 2 का गुणा जब आपने नीचे किया है तो 2 का गुणा आपको ऊपर भी करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखेंगे आप लोग, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8, और देखेंगे यहाँ पर 1/8। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे का हर है यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू समान हो चुकी है। और मैंने आपको अभी बताया कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू समान हो जाती है तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम जो क्रिया जो एक्शन उनके बीच में हो रहा है वो डायरेक्ट कर देते हैं। तो प्लस हो रहा है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3, और नीचे 8 है उसको सीधा लिख पाएंगे 3/8। तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट सोच सकते थे कि नीचे 8 है तो यहाँ पर इसको 8 बनाने के लिए 2 का गुणा करूँगा, तो नीचे तो सीधा 8 हो जाएगा, तो नीचे 2 का गुणा करूँगा तो ऊपर भी 2 का गुणा करूँगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा, और 2 और 1 3, और नीचे तो टोटल 8 है ही, तो 3/8 होगा। तो दोनों ही तरीके आपके पास हैं, लेकिन आप ये वाली चीज़ जो है ये आप मेंटली बिल्कुल सॉल्व कर बहुत स्पीड के साथ में आगे बढ़ सकते थे। तो ये तरीका भी आप लोग ज़्यादातर लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये बराबर हो जाए, ठीक है। अगर बराबर नहीं होंगे तो उस केस में आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, समझे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि 37 सही 1/2% जो है उसको सोचने का एक ये भी तरीका है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा यहाँ 62 सही 1/2%। अब आप मुझे बताइए इसको कैसे तोड़ पाएंगे हम लोग। एक तरीका तो यह है कि 12 सही 1/2 अगर दिमाग में हो तो सीधा का सीधा बना लेंगे कि 12 सही 1/2 कितना होता है, 1/8 होता है, और 12 सही 1/2 का कितना गुना होगा, तो 12 का जब टेबल पढ़ेंगे हम लोग तो 5 बारी भाग जाएगा, यानी 12 पंजे 60, और हम 62 के इर्द गिर्द पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो 5 गुना कितना हो गया, 5/8। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप बिल्कुल एग्जाम में ये करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आप भूल जाते हैं तो इसको तोड़ने का क्या तरीका होगा कि 1/2 आ रहा है, और यहाँ पर 12 से 1/2 तो मुझे पता है, और यहाँ पर अगर मैं बचेगा माने 62 में से 12 सही 1/2% जब मैं घटा दूंगा तो मेरे पास में 50% दोस्तों बचेगा। तो 50% प्लस 12 सही 1/2%, और आप जानते हैं कि 50% बराबर होता है 1/2, और 12 सही 1/2% होता है 1/8। अब मुझे बताइए आप लोग एलसीएम लेंगे कि सीधा सीधा बनाएंगे? सीधा सीधा बनाइए। देखो इसको 8 बनाएंगे तो कैसे 4 का गुणा होगा, नीचे तो 8 हो ही जाएगा, तो मैं सीधा 8 लिखूंगा। 4 का गुणा यहाँ करूंगा तो 4 ऊपर भी करूंगा, तो ऊपर 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना 5, तो सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ 5/8। तो 12 सही 1/2% को आप सीधा एग्जाम में अगर भूल जाओ, जिस प्रकार से आपने इन चीज़ों को याद किया है, तो आपको एक ये भी तरीका है चीज़ों को, ये भी एक अप्रोच है चीज़ों को समझने की, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको ब्रेक करके थोड़ा सा सिखाया कि 37 सही 1/2% है, या 62 सही 1/2% है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आती हैं तो आप चीज़ों को ऐसे तोड़ के बना सकते हैं। तो ये तो हमने प्लस में किया है, अभी हम माइनस में भी माइनस करके भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब बताइए आप 87 सही 1/2% को कैसे लिखेंगे भाई? 87 सही 1/2%। सतासी सही 1/2%, बताइए इसे कैसे लिखेंगे? अब देखो कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है कि सर मैं इसे इस प्रकार से लिखूं, 1/2 मुझे नज़र आ रहा है तो मैं लिख देता हूं 12 सही 1/2%, ठीक है। उसके बाद मैं अगर देखूंगा तो सर मेरे पास में 50 60, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 50%।
तो आप थोड़ा तोड़ के देखिए इसे यहाँ पर। तो भाई 50 कंप्लीट हो गया, 12 कंप्लीट हो गया, 2 तो कितना 62। अभी 87 बचा है। तो टोटल देखेंगे तो 25 और ये 50 और 12, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 और ये कितना 8, तो कितना बना 87। इसका मतलब मैं एक बच्चा ऐसे ऐसे ब्रेक करेगा कि सर मैं लिखूँगा सबसे पहले 12 से 1/2%, फिर लिखूँगा 50%, फिर लिखूँगा 25%। दोस्तों एक बच्चे का सोचने का तरीका ऐसा होगा तो वो बनाएगा 1/4, यहाँ से बनाएगा 1/8 और यहाँ से बनाएगा 1/2 और यहाँ से बनाएगा 1/8 और इसको फर्दर सॉल्व करेगा। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया। ऐसे चीज़ों को एक बच्चा ऐसे सोचेगा, लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और कोई और तरीका है ऐसे सोचने का? ज़रा देखेंगे आप लोग, कोई और तरीका है क्या ऐसे सोचने का? जी बिल्कुल है हमारे पास में। कौन सा तरीका है? आप एक सोचिए 1/2 और किस में है कि अगर इसमें से मैं 50% की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास में सीधा का सीधा 37 सही 1/2% बचता है। कितना बचता है? 37 सही 1/2% मेरे पास में सीधा सीधा बचता है। अब देखिए आप लोग कि 50% का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 1/2 प्लस में 37 सही 1/2। अब याद करिए 12 × 36 यानी 3/8। अब इसको 8 बनाएंगे तो 4 ऊपर करेंगे, 4 और 3 कितना? देखो सीधा सीधा कर रहा हूँ मैं कि भाई इसको 8 बनाएंगे तो 4 का गुणा नीचे, 4 का गुणा ऊपर, तो नीचे का तो सीधा 8 हो जाएगा, तो नीचे तो सीधा 8 लिख देंगे यहाँ पर। अभी ऊपर 4 का गुणा और करना है, तो ऊपर 4 का गुणा और करना है, तो 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो सीधा कितना बनेगा? 7/8। तो एक ये भी तरीका आपके पास में है, ठीक है। अच्छा और कोई तरीका है क्या हमारे पास? देखिए एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि 12.5%। अब देखें जरा कि 87% सही 1/2% है, ये किसके करीब है? ज़रा देखेंगे हम लोग, ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार ये 87 जो है ये क्या है? 100% के करीब है। तो 100 में से मैं कितना घटाऊं कि 87 सही 1/2% जब घटा दूं तो कितना बचेगा? तो 87 सही 1/2% जब आप घटाते हैं तो आपको पता है कितना बचेगा दोस्तों? 12 सही 1/2%। समझे? 100 में से 87 तो 13, और 13 के बाद आप जानते हैं कि 1/2 में ऐसी कौन सी वैल्यू आप लोग जानते हैं? तो 12 सही 1/2% आप जानते हैं। तो 100% बराबर 1 होगा और 12 सही 1/2 कितना होगा? 1/8। तो यहाँ से 8 एकम 8 और इसमें से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7/8। दोस्तों तीनों ही तरीके आपके पास हैं। आप मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थी को कौन सा इसमें से मेथड या कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा इस प्रकार से सोचेगा तो काफ़ी थोड़ा फास्ट जा पाएगा, जिससे कि हमारा क्या समय बचेगा, ठीक है। तो जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो सारी की सारी किसके लिए कर रहे हैं? समय बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारी स्पीड बने, ठीक। तो प्लीज़ आप इसे नोट करिए। उसके बाद में तो देखिए ये हमने एक माइनस का अप्रोच लगाया कि भाई घटा कर भी चीज़ों को हम ऐसे बना सकते हैं, ऐड करके भी बना सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है कि आप जैसी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद में आपको क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ों को आप लोग बना लीजिए, आराम से इसे नोट कर लीजिए। नोट किया आप लोगों ने? चलिए अब जैसे कि मान के चलिए आपके सामने एक वैल्यू आ गई 28 सही 4/7%। अब 28 सही 4/7% को आप कैसे बनाएंगे? देखिए 28 सही 4/7, 28 का गुणा 7 में करेंगे, प्लस 4 जोड़ लेंगे, फिर 7 का भाग करेंगे, फिर 100 का भाग करेंगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? आप देखिए कि यहाँ पर 1/7 आ रहा है और 1/7 जो है वो किस में आता है? 14 सही 2/7 में आता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 14 सही 2/7, और अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। तो सीधा सीधा आप वैल्यू को बनाइए 2 इंटू में 14 सही 2/7 कितना? 1/7। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 2/7। कितना बनेगा? 2/7। तो 28 सही 4/7% जब आता है तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना चाहिए? 2/7 लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3% बराबर कितना होगा?
तो ज़रा देखिए आप लोग, इसे आप कैसे बना सकते हैं। आप इसे इस प्रकार सोच सकते हैं क्या कि सर मैं 2/3 जो है वो कौन सी प्रतिशत में आता है, 16 सही 2/3 प्रतिशत में आता है। तो मैंने लिखा 16 सही 2/3 प्रतिशत। इस प्रकार से आपको सोच रहा है कि 2/3 यहाँ पर है तो 2/3 तो 16 सही 2/3 में आता है। अब 16 जब 41 में से निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। और दोस्तों 25 प्लस 16 सही 3/3 प्रतिशत हम लिख पाएंगे इसको, 41 सही 2/3 को। और 25% बराबर कितना होगा, 1/4 प्लस 16 सही 2/3 कितना होता है, 1/6। अब लोग देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 4 है, यहाँ 6, इसको नहीं बना सकते हम लोग, तो एलसीएम लेंगे सीधा सीधा, इसको बराबर नहीं कर पाएंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 लिया तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो 3 और 2 5, कितना हो जाता है दोस्तों, 5/12। तो 5/12 यानी 41 सही 2/3 प्रतिशत को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, यानी भिन्न में क्या लिख पाएंगे हम लोग, 5/12 लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से। अब मुझे बताइए और कोई तरीका था क्या इसको लिखने का, कि 41 सही 2/3 प्रतिशत, इसको और कोई तरीका है क्या? अगर मैं माइनस में सोचने का प्रयास करूं, यानी घटाने के रूप में अगर इसे सोचूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि 41 जो है वो 50 के करीब है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 50%, तो 50 में से क्या घटाऊँ कि 41 सही 2/3 घटाने पर मुझे क्या मिलेगा। तो ज़रा देखूंगा तो 50 यानी 41 यानी 9 बचेगा। तो 9 तो तब बचता जब केवल 41 जाता, लेकिन अकेला 41 नहीं, 41 के साथ साथ कुछ और भी जा रहा है, तो इसका मतलब 9 से कम बचेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो 9 से कम क्या, 8, मैंने 8 कुछ रहने वाला है। अब टोटल मैंने आपको बताया था, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल होती है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, यानी 2 घटेगा। यानी टोटल 3 है, 3 में से 2 घट चुका है, तो बचेगा कितना, 1, और नीचे टोटल कितना आ जाएगा, 3। तो कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3 प्रतिशत। और आप लोग जानते हैं इनकी वैल्यूज, तो 50% बराबर 1/2 और 8 सही 1/3 माने 8 का पाड़ा पड़ेंगे तो 12 96। अब आप इसको बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बराबर बना सकते हैं। 2 का पाड़ा पड़ेंगे 6 बार, तो 6 ऊपर हो जाएगा, 6 में से जब 1 जाएगा तो 5 और नीचे तो 12 हो ही जाएगा, तो कितना बन गया, 5/12। तो ये सारी बातें आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं एक बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार चीज़ों को हम लोग एक ही तरीके से नहीं सीखेंगे, समझे। तो थोड़ा सा क्या है, समय भी बचाना प्रयास, क्योंकि आप लोग भी घर पे जाके थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चीज़ों को यहाँ बना रहे हैं। तो 5/12 यहाँ भी है, 5/12 यहाँ भी है। तो 41 सही 2/3 प्रतिशत को आपने देखा, एक तरीका ये था सोचने का, एक तरीका तो ये था सोचने का। अब कौन सा तरीका आपको एग्जाम में लगाना है, ये कैसे पता लगेगा दोस्तों, ये पता लगेगा आपको प्रैक्टिस से। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आंकड़ा लगने लगेगा कि भाई कहाँ पर कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच हमें लगानी चाहिए। ठीक, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम स्पीड बनाते हैं। 1-2% आप मुझे करके दिखाइए, मैं थोड़ा सा, आप इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको थोड़ा और 1-2% और देता हूँ जिसकी आपको मुझे फ्रैक्शन बतानी है। प्लीज़ नोट डाउन। कैन आई रब इट? ओके, आप मुझे करके दिखाइए 91 सही 2/3 प्रतिशत, 91 91 सही 2/3 प्रतिशत। इसको आप कैसे लिखेंगे, 91 सही 2/3 प्रतिशत, 91 सही 2/3 प्रतिशत। अब देखें दोस्तों, आपको आइडिया लगाना है कि जो 91 है, ये 91 किसके करीब है, ये 100 के करीब है। अब इसको प्लस में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको लॉजिक लगाना है कि शॉर्ट में कैसे करूँगा। तो 91 सही 2/3 प्रतिशत, तो ये किसके करीब है, 100 के करीब है। तो 100%, 100 में से कुछ घटाना है मुझे। क्या घटाना है, 91 घटाऊंगा तो पूरा 9 बचेगा, लेकिन 91 घटता तो केवल पूरा 9 बचता, लेकिन 91 के साथ कुछ और भी घट रहा है, तो 9 से कुछ कम बचेगा, यानी कितना बचेगा, 8। टोटल कितना है नीचे, 3, उसमें से 2 घट रहा है तो बचेगा कितना, 1, और नीचे क्या है, 3। तो वही वाली बात इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो 8 सही 1/3 प्रतिशत, 100% बराबर 1, और 8 सही 1/3 प्रतिशत बराबर 12/96, 1/12, 12 कम 12 और बचेगा कितना, 1, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11/12।
तो 91.2/3% को आप सीधा सीधा सोच सकते हैं कितना होता है, 11/12 होता है। समझे आप लोग? 11/12 को 91.2/3% में लिखना आपको सिखा चुका हूँ। 91.2/3% आएगा तो हम इसे लिख पाएंगे 11/12। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हम सीख क्या रहे हैं? ये हम सीख रहे हैं कि प्रतिशत की अगर वैल्यूज़ आपके एग्जाम में डायरेक्टली इस प्रकार से आती हैं तो बिना कोई समय गंवाए हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट इसको सीधा सीधा करेंगे आप लोग, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको। और हम इस प्रकार से ये अप्रोच, और ये आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 91/2/3 यानी 100 माने 1 माइनस 91 माने 9 से कुछ कम 8, 3 में से 2 जाएगा तो 8 से 1/3, और 8 का 100 में भाग देंगे तो 12 × 96, 1/12, 12 कम 12 माइनस 1, 11/12। ये सारी चीज़ें आप दिमाग से बना सकते हैं। तो ये मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आपका स्पीड बने, समझे? तो अभी तक हम प्रतिशत पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। अभी तक हमने ये भिन्न में बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब दशमलव की बात करेंगे तो दशमलव आपको किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, तो इसे आप नोट करिए। और दशमलव लगाकर प्रतिशतों को किस प्रकार से वो पूछता है, तो हम इस पर चर्चा आगे करते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से, जैसे कि आपको पता है, आपसे लिखा जाता है 33 सही 1/3%। तो आप कैसे लिखते हैं? 33 का आप लोग सीधा भाग देते हैं, कितना 33 × 99, 1/3 लिखते हैं। इसी प्रकार से आपसे अगर एग्जाम में वो ये कह दे कि 33.33% कितना होगा, समझे? तो 33.33% कितना होगा, तो आप लोग सोचेंगे कि साहब हमने तो 33 से ही 1/3% किया है, 1/3 होता है। दोस्तों 33.33% बराबर भी कितना होता है, 1/3 होता है, क्योंकि 3 का भाग आप जब आप 1 में देना स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट या दशमलव 33 के करीब आपके आंसर मिलने लगेगा। तो आप लोग याद रख लीजिए कि 1/3 बराबर कितना, 0.33, समझे? जब कभी भी 0.33 किसी के सामने लगेगा तो आपको 1/3 लिखना है उस बात को, समझे? चलिए, अब जैसे कि 16 सही 2/3%, अगर आप 2 में 3 का भाग देना स्टार्ट करें तो दोस्तों आपको 0.66 वैल्यू मिलेगी। तो 16.66% कितना हो जाएगा, 16.66%। ठीक, तो इसी प्रकार से कुछ फ्रैक्शंस में भी परसेंटेज रहेंगी और परसेंटेज में भी फ्रैक्शंस कुछ रहेंगे इस प्रकार से जो दशमलव में आएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, जनरल आइडिया, वहाँ से आपको थोड़ी सी समझ और विकसित हो जाएगी। चलिए, तो दशमलव में किस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से दशमलव में प्रतिशत को सीधा सीधा देता है। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/2, तो कोई भी दिक्कत, 1/3, तो 1/3 कितना होता है, 33.33, समझे? 33.33। उसके बाद में 1/4, तो सीधा सीधा 1/5, 1/6। 1/6 की बात करूँगा तो 1/6 कितना, 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3% तो होता है भिन्न में, और इसको हम दशमलव में लिखते हैं 16.66%। और यहाँ पर 1/3 ये कितना होता है, 33 सही 1/3%। अगर 1/7 की बात करें तो 1/7 कितना बनेगा कि 14 सही 2/7%। ये सारी बातें अब हम कर चुके हैं, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ। और दोस्तों इसको कैसे लिखते हैं, 14 सही 2/7%, तो देखो 14.28%। इसको याद करने का क्या तरीका है कि भाई 7 1/7, तो 7 से 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ऐसे याद रखिए आप लोग। 1/7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 14.28% होता है 1/7 बराबर 1/8। 1/8 आप जानते हैं 12 सही 1/2%। और इसको तो आप बना सकते हैं कि 1/2 कितना होता है, 0.50, 50% होता है। 1/2 बराबर कितना, 50%, ये आप लोग जानते हैं। 1/9, 11 सही 1/9%, समझे आप लोग? ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम पूरा अभी तक का जितना भी पोर्शन था उस समय ये सारी चर्चा हमने की है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो 11.11%। तो इसको आप याद करिए कि 9 का पारा पढ़ेंगे 11 बार, तो 11 के साथ 11 आता है। आप लोग अपने दिमाग में एक इमेज बनाएंगे कि जब भी 11 आएगा तो 11 के साथ 11 आएगा। तो 9 का पारा पढ़ेंगे, 11 9 99, 11, और 11 जैसे ही देखा 11 के साथ क्या आता है, 11 आता है। तो 11.11% होगा 1/9। अब 1/10 की कोई दिक्कत नहीं है।
अब 11 का 9, अब यहाँ से 1/11 कितना होगा, 9 सही 1/11, 9 में 99, 1 बचेगा, 9 सही 1/11। अब देखेंगे यहाँ पर 9, 9 के साथ 9 आएगा, 11 के साथ 11, 9 के साथ 9 और पॉइंट यहाँ पर। अब 11 में तो 2 डिजिट है, यहाँ पर यहाँ एक ही डिजिट है, तो एक अपने मन से लगा लेंगे आप लोग, और वो पहले लगानी है 09 लिखना है, 90 नहीं 9 लिखना है। तो 9 के साथ 9 आएगा, 11 के साथ 11 आएगा। अब यहाँ 11 कैसे आएगा, 9 का पाड़ा पढ़ेंगे, 11 9 99, तो 11 बारी, 11 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 11 9 99, तो कितनी बारी, 9 बारी। तो 9 के साथ 9 आएगा, 11 के साथ 11 आएगा। तो बहुत आसान है परसेंटेज का जो आपका दशमलव में वैल्यूज़ हैं उनको भी याद करना। अब 1/12, 12 × 96, 8 सही 1/3%। अब देखो मैंने आपको बताया 8 तो है ही, 1/3 जहाँ दिखेगा वहाँ आपको क्या लगाना है, 0.33 लगाना है, तो 0.33%। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सारी की सारी वैल्यूज़ आगे लिख सकते हैं। ठीक, तो 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, इस प्रकार से आप लोग लिख पाएंगे आराम से। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1/16, तो कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4 कितना होता है, 6 दशमलव। अब 1/4, 1/4 कितना होता है, 25% है ना, 1/4 कितना 25%, तो 6.25%। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप लोग समझिए आराम से। जैसे कि 1/15 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 की 90, मान 6 सही 2/3%। तो आप लोग जानते हैं 6.66%। तो बहुत आसान है चीज़ों को समझना। ठीक, तो 1/3 0.33, जहाँ कहीं 1/4 आएगा 0.25, 2/3 आएगा 0.66। ठीक है, 1/7 कितना होता है, 14 होता है। यहाँ 1/7 2/7 है यहाँ पर, तो 28 होगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 12 × 8 96 और 1/2 तो 50। जहाँ 9 आएगा तो वहाँ 11 है, जहाँ 11 है तो 9 आएगा, 11 के साथ 11 आता है, 9 के साथ 9 आता है, 1/3 यानी 33। तो कितना आसान हो गया। तो अगर आप लोगों से डराने का वो प्रयास करें तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए। जो परसेंटेज में थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और दशमलव में भी आती तो आपको डरना नहीं है। तो ये तीनों ही फॉर्मेट हैं, यानी फ्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए, और प्रतिशत में जो भिन्न है आपको वो भी पता होनी चाहिए, और दशमलव में अगर प्रतिशत आती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो तीनों के तीनों जो है इस प्रकार से आपस में, ठीक, आपको एक दूसरे से रिलेट करना आना चाहिए। और ये सारी की सारी बातें मैं एक एक करके दोस्तों मैंने अभी तक की 4 वीडियोज़ में बहुत ही आसान तरीके से हर एक बात को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो अभी आप सीख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम चीज़ों को, भिन्न को हमने अलग रूप में सीखा, यहाँ पर प्रतिशत जो भिन्न में आती है उसको अलग रूप में सीखा, और यहाँ पर जो दशमलव में आता है इसको भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसे नोट करिए, और उसके बाद हम आगे चलते हैं और उसका यूज़ थोड़ा सा देखते हैं। दशमलव में जब प्रतिशत आएगी तो भिन्न में हम कैसे बनाएंगे, ठीक, इसको हम नोट करते हैं। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए, मान के चलिए आप लोगों के सामने ये आ जाता है 41.66 लिखा हुआ, कि भाई ब्याज की दर जो है वो 41.66% है। तो आप कैसे करेंगे, अब सोच के देखो आप लोग। 41.66 इसे आप नॉर्मल तरीके से यानी साधारण तरीके से करेंगे तो 41.66 बटे में फिर आप 100 भाग करेंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, फिर 2 जीरो लगाएंगे, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग आसान बनाइए। किस प्रकार से बनाना है कि 66 आता है, तो 66 कब आता है, जब 2/3 रहता है। 2/3 किस में होता है, 16 सही 2/3 में होता है, यानी इसको लिखूं मैं यहाँ पे 16 सही 2/3%, समझे। और ये कितना बचता है, फिर 25 बचता है, तो 25%। अब 16 सही 2/3 इसका मतलब क्या होता है, 16.66%। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 25% प्लस 16.66%, और आप देखेंगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, 41.66%। ये सारी बातें कैसे आएंगी, एक दिन में नहीं आएंगी, समझे। आपको आइडिया लगाना आ जाएगा कि भाई 66 यानी 2/3 यानी 33 का 2 गुना, 33 1/3 होता है, 66 2/3 हो जाएगा।
ठीक है। और ये कितना 16 सही 2/3 किस में आता है, 16 सही 2/3 में, तो 16 सही 2/3 बराबर कितना 16.66 हम इसे लिख सकते हैं। अब इसको 25% कितना 1/4 और 16 सही 2/3 कितना 1/6। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, 12 एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 और 3 और 2 कितना 5/12। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर आपके एग्जाम में या तो आपको वो देगा भिन्न में आपकी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कि 41 सही 2/3% ब्याज की दर है, या फिर लाभ हुआ है या हानि हुई है, या फिर आप लोगों से कह देगा कि 41.66%, यानी दशमलव में भी चीज़ों का आपसे वो देगा। समझे आप लोग। तो इस प्रकार से दशमलव में जब प्रतिशत आ जाती है तो आपको डरना नहीं है। अब जैसे कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँ। मान के चलिए 18.75% आ गया आपके सामने। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखो एक तरीका तो नॉर्मल है, साधारण तरीका कि भैया पॉइंट हटाओ और 100 का भाग करो। दूसरा तरीका आप ऐसे सोचिए कि ये 18 जो है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6.25% और इसका कितना गुना होता है, ये 3 गुना। देखो 6 तिया 18, 25 तिया 75। एक ये भी तरीका ऐसे सोच विचार करने का कि भाई सीधा का सीधा ऐसे सोचूं कि ये तो मुझे 6.25 का 3 गुना नजर आ रहा है। कैसे नजर आएगा, प्रैक्टिस के बाद। थोड़ी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें बार बार, जैसे कि आज मैंने आपको ये बात बताई, जब कभी भी 18.75 आपके सामने होगा या फिर इससे कुछ रिलेटेड वैल्यू आएगी तो आप एक लिंक कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो 3 गुणा 6.25% और आप इसे जानते हैं 6 सही 25 यानी 1/4। तो 6.6 से 1/4 कितना, बोलो बोलो 16 छिक्की 96। तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 3/16। देखिए कितने कम समय में मैं चीज़ों को इस प्रकार से बना पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कम समय में करने के लिए सिखा रहा हूँ। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अगर पढ़ाऊँगा तो आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। मैं चाहता तो अब तक पूरा का पूरा परसेंटेज जो है 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करा के हर टाइप में और जो है क्लियर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है मेरा माजरा। क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके से सीखिए कि कोई भी परीक्षा अगर आपकी आती है, क्योंकि एक परीक्षा अगर आपकी क्लियर हुई तो याद रखिए कि आपकी बहुत सारी परीक्षा निकलेंगी। तो आपको अपना बेस अच्छे से बनाना है और किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है कि अगली बारी केवल आपको उसका प्रैक्टिस करने का ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं आप बस टीचर बदलते रहें, किताबें बदलते रहें, हर बार आप जो है चीज़ों को अलग तरीके से सीखें, ऐसा नहीं है। ठीक, तो कंप्लीट रूप से चीज़ों को सीखिए, आराम से सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए। जितना काम करना है अच्छे से करना है, ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही काम को किए चले जा रहे हैं, समझे। तो अच्छे से सीखना है, आराम से हर बात को समझते हुए। तो ये मैंने आपको दशमलव में थोड़ा सा एक आइडिया दिया है। और थोड़ा सा बात करते हैं। मान के चलिए मेरे सामने एक आ जाता है 243.75, 243.75%। आप मुझे जल्दी से बताइए कि 243.75% कितना होगा। तो 243.75 देखो कितना हो सकता है, ये 250 के करीब है। तो देखो 250 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं कि 200 प्लस में 50%, तो 250 है ना। इसको मैं सीधा लिख सकता हूं यहां पर 250, और 250 को मैंने ब्रेक कर लिया यहां। अब देखो इसमें से कितना 43 जा रहा है, तो इसका मतलब कितना है, पूरा का पूरा 7, तो 25 माने क्या 43, इसमें से 7 बचेगा। तो 7 तो तब बचेगा जब केवल 43 हो, लेकिन यहाँ पे क्या है 25, 75 जाएगा तो 25 बचेगा। इसका मतलब कितना 6.25 बचा। कितने में से 50 में से जब मैं 43 को घटाऊंगा 6.25 कितना होता है, 6 सही 1/4, और 6 सही 1/4 कितना होता है 1/16, और 250% 200 बराबर कितना 2 प्लस 50% बराबर 1/2। तो दोस्तों यहाँ से कितना बन जाएगा ये आप देखेंगे। तो इसको आप बना लीजिए, यहाँ पर सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए पूरा का पूरा, तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो 16, तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बनेगा। तो इसको आप सीधा सीधा 2 + 1/2, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 + 1, तो कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 माइनस में कितना 1/16, और इसको जब मैं 8 बनाऊँगा यहाँ पर तो 8 दूनी 16, 8 × 40, 40 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 39/16। ये सारी कैलकुलेशन आप लोग समझ पा रहे होंगे मैंने कैसे किया है। सबसे पहले मैंने इसको बनाया,
बहुत सारे तरीके हैं, आप इसका पूरा एलसीएम लेके कर सकते थे तीनों को एक साथ, या फिर कोई बच्चा ऐसे समझ सकता था कि भाई यहाँ पे इसका दोनों का एलसीएम लिया, प्लस प्लस वाले को पहले सॉल्व कर लिया, फिर माइनस घटा दिया, या फिर तीनों को एक साथ कर लिया, या फिर कोई बच्चा आप सीधा मेंटली, आप देखो कितना प्रैक्टिस आप करते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ नीचे 2 बना दूंगा, तो ऊपर 4, 4 और 1 5, मैंने बताया ना ये सारी चीज़ें। भाई नीचे 2 है तो नीचे 2 बनाऊंगा, तो नीचे 2 बनाऊंगा तो ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा, तो नीचे तो 2 होगा, लेकिन ऊपर 2 का गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 5, 5/2, और 5/2 सीधा सीधा लिख सकता था मैं, और उसमें से मैं 1/16, तो यहाँ 2 को बनाऊंगा तो मैं कितना 8, 8 5 40, 40 माइनस 1 39/16। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों की स्पीड जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। मैं इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से आगे करना चाहता तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में करने की कोशिश करता और मैं आसानी से चीज़ों को बना पाता। जो मैंने आपको बताया ना इक्वल करने वाला तरीका, तो देखो अगर आप चीज़ों को इस तरीके से इक्वल करते तो ये काफ़ी आपको आसान लगती। तो इस प्रकार से 243.75% को भी देखो हमने कितने आसानी से बना दिया है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें हमने दशमलव में कर ली हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में और आगे बढ़ेंगे। तो जो परसेंट से या प्रतिशत से जो रिलेटेड थी जितनी भी वैल्यूज़ जो हमें याद करनी थी, या फ्रैक्शन में था फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जितनी भी बातें हैं वो सारी हम कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस जाके देखिए, इससे पहले जो मैंने लास्ट 4 वीडियो डाली हैं, ये 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो में अच्छे से जाकर, और ऑनलाइन का तो सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आप चीज़ों को बार बार देख सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में चीज़ें सेट ना हो आप उन चीज़ों को आराम से बार बार देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको लिखा यहाँ पर कि भाई 135 है, 135 का आपको 100% निकालना है। तो देखो 135 का 100% निकालेंगे तो का माने गुणा होता है 100, और मैंने आपको बताया कि प्रतिशत जब भी हटाएंगे तो आप 100 का भाग करेंगे, तो 100 का भाग करेंगे यानी 100% बराबर कितना 1 होता है, तो 100 से 100 काट दिया कितना 1, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 135। यानी 135 का 100% 135 ही आया है। तो ये आपको आपके दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 135 का 100% बराबर कितना हो गया 135, यानी किसी भी वैल्यू का अगर 100% निकालना है तो वो खुद ही होती है। क्या? तो वो खुद ही होती है। जैसे कि आपका 100% निकालने की कोशिश करें तो आप खुद हो, समझे? तो 100% बराबर कितना होता है 1 होता है, और किसी भी संख्या में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और हम जो सोचें कि 135 का मान के चलिए किसी बंदे ने लिखा 10% आपको निकालना है, तो 10% जब आप निकालेंगे तो जरा निकाल के देखिए 135 का माने गुणा 10%, यानी अब सीधा लिख दूं मैं 1/10 है ना, सारी प्रैक्टिस मैंने करवाई है आपको, तो सीधा कितना लिखेंगे 1/10। तो एक तरीका तो ये आप ऐसे काट पीट करो, दूसरा तरीका ये है कि 1 0 नीचे है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 13.5। तो ये बात आपने यहाँ से सीखी कि जब कभी भी किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है तो हम उस संख्या में दाएं से एक डिजिट यानी एक संख्या छोड़कर ठीक वहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। तो दाईं तरफ से एक संख्या छोड़कर आप दशमलव बैठा दीजिए, कब? जब आपसे कभी भी 10% पूछे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 135 का अगर मैं 10% की बात करूँगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, एक संख्या दाएं से छोड़नी है और प्रतिशत बैठाना है, तो 13.5%। ओके, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अभी हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, जब आप देखिएगा चीज़ों को हम किस प्रकार से सोचेंगे। अगर मुझे कहा जाए 135 का अगर 1% निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, 135 का माने गुणा 1% यानी 1/100। अब एक तरीका है कि काट पीट करो, लेकिन काट पीट करने से बेटर है अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि 13 यहाँ पर 2 है, 2 0 नीचे है, तो मुझे कितना दाईं ओर से 2 संख्याएं छोड़कर लगाना होगा, तो यहाँ बन जाएगा 1.35। कितना बनेगा 1.35, यानी 135 का अगर मैं 1% निकालूंगा
तो दाएं से 2 संख्याएं छोड़कर मुझे दशमलव को बैठाना चाहिए। तो ये 2-3 बातें ना अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने से बेटर है बैठा लें आप कि 100% तो पूरा का पूरा वही होगा, 135 का 10% यानी 1/10 यानी 1 जीरो है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 में 1 जीरो आ रही है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव बैठा दूंगा। और अगर 2 जीरो आ रही हैं यहाँ पर, सॉरी 2 जीरो हैं, इसमें से 2 जीरो नीचे आती हैं, तो 2 जीरो नीचे जब आती हैं तो मैं 2 संख्याएं छोड़कर क्या करूंगा दोस्तों, दशमलव बैठा दूंगा। तो ये आपके बहुत काम की बात है। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ हम ऐसे क्यों सीख रहे हैं, अभी थोड़ी प्रैक्टिस पे आने वाले हम लोग, जब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्लीज़ आप इसे नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, प्लीज़ नोट डाउन। चलिए अब थोड़ा सा आगे, अब मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, उसको आपको समझना होगा। वो रूल क्या कहता है दोस्तों, रूल ये कहता है कि x का y% बराबर होता है y का x%। ये क्या हुआ, यानी x का y% बराबर होता है y का x%। ये सारी बातें समझेंगे हम लोग कि x का y% बराबर होता है y का x%। देखो मैं आपको बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से। और आप भी बिल्कुल एक ऑफलाइन की तरह आप आराम से चीज़ों को समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा एक सेल्समैन बन के, आप समझते हैं ना आजकल यूट्यूब पे क्या होता है, वो नहीं है, वो मैं थोड़ा सा हाइप नहीं बना रहा हूँ कि बस चीज़ों को जोर जोर से चिल्ला कर उनको पढ़ाया जाए। तो रिलैक्स होकर आराम आराम से ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई सामान बेच नहीं रहे हैं। तो देखेंगे आप लोग x का y% बराबर क्या होता है, y का x%। तो ये जब कभी भी हम बराबर का साइन जब लगाते हैं, यानी इक्वल का साइन जब हम लगाते हैं, तो इससे हम क्या आशय निकालते हैं कि बराबर का साइन तो तब लगाएंगे कि जब लेफ्ट हैंड साइड यानी जो बाएं हाथ की ओर जो चीज़ है और दाएं हाथ की जो चीज़ है वो दोनों की दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। तो ज़रा इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने x की वैल्यू यहाँ पे ले ली 165 और y का वैल्यू ले लिया मैंने 20 और इसके आगे मैंने लगा दिया प्रतिशत, यहाँ लगा हुआ है। तो y का वैल्यू कितना है दोस्तों, y का वैल्यू है 20, इसके आगे परसेंटेज नहीं है तो मैंने कुछ नहीं लिखना है। जैसे जैसे ना y का, मैं x और y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ केवल, और x का वैल्यू कितना है दोस्तों 165 और आगे लगाया मैंने परसेंटेज, सॉरी। चलिए अब इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 165 का माने गुणा 20% बराबर मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/5 होता है। और 20 का माने गुणा, अब 165% बराबर मैंने आपको नहीं बताया, तो 165 अगर प्रतिशत चिन्ह को हटाना है तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। नीचे 100 लगाया, अब 20 से इसको काटेंगे तो कितना 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 कितना 33। 5 से इसको काटेंगे तो कितना 5 तिया 15, 5 तिया 15 33, यानी 33 बराबर 33, हैंस प्रूव्ड। कहने का मतलब क्या है, ये आंसर तो बराबर आ गया। ये जो इसने बात कही है कि x का y% बराबर होता है y का x%, यानी या तो x का y% निकाल लो या y का x% निकाल लो, कुछ भी निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। अब समझना, इससे बहुत काम की बात, आपकी कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाली है। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं कि किसी बच्चे से अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि 165 का 20% निकालिए, तो आप दिमागी तौर से सोचेंगे कि 165 का 20% यानी 165 का 20% बोलेंगे तो 1/5, और 5 से जब मैं 165 को काटूंगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना आएगा, 33 आएगा। लेकिन जब वो कहता है 20 का 165% निकालिए, तो आप सोच विचार करने लग जाएंगे कि सर जी आपने बहुत सारी प्रतिशत हमें बताई, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, लेकिन 165% हमें नहीं बताया। या तो एक तरीका यही है कि आप लोग इसको ब्रेक करिए तब कुछ सोचिए, लेकिन इस प्रकार से हम कितनी प्रतिशत की वैल्यू याद रखेंगे, प्रतिशत तो कोई बनाई जा सकती है।
तो आपको क्या करना है, 165/100 आप करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर पेन चलाएंगे और काट पीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब दोनों का उत्तर समान ही आता है, यानी यहाँ पर 20 के साथ प्रतिशत लगा है, यहाँ 165 के साथ प्रतिशत लगा है, प्रतिशत किसी के साथ भी लगा है, समझे, लेकिन आंसर सेम आया है, तो दोस्तों यहां से एक बात हमें नोट करनी होगी कि जो प्रतिशत आसान है या जिस परसेंटेज की वैल्यू मुझे याद है, समझे, मैं उसके साथ अपनी ओर से प्रतिशत लगा दूंगा। परीक्षा या एग्जामिनर ने प्रतिशत उसके साथ लगाई है या नहीं लगाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। क्यों आपका फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर तो सेम आना है। अब जैसे कि यहां पर 20 का 165% आया, तो मुझे पता है 20 का 165% की वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 20% की तो वैल्यू याद है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, 165 के साथ जो प्रतिशत लगी है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसको प्रतिशत को वहां से हटा दूंगा और किसके साथ लगा दूंगा, 20 के साथ लगा दूंगा। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे 20% की वैल्यू याद है, और ऐसा करने से आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा, चाहे प्रतिशत किसी के साथ लगाएं। तो यहां से नोट करने वाली बात यह होगी, जब कभी भी इस प्रकार की प्रतिशत आपके सामने आती हैं कैलकुलेशन में, तो दोस्तों आप इसे लगाइएगा कि जो प्रतिशत आसान हो और जो आपने याद कर रखी हो, ठीक उसके साथ में आप प्रतिशत को बैठा देना, और जो प्रतिशत भारी भरकम हो, जिसे आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वहां से हटा देना, समझे। तो एक बार जहां से प्रतिशत को हटाओगे, उतनी ही बार आप उस प्रतिशत को लगाओगे। ऐसा नहीं है अपनी मन मर्जी रूप से जो है कहीं पे बैठा दोगे, नहीं। मैंने देखा 165 का 20%, तो 20 के साथ प्रतिशत लगा था, बहुत अच्छी बात, ये तो मुझे याद था। लेकिन 20 का 165%, 165 का वैल्यू याद नहीं था। मैं क्या करूंगा, 20 के साथ लगाऊंगा और सोचूंगा 165 गुणा 20% बराबर 1/5। तो यहां से हटाया, यहां लगाया, ये केवल इतने में ही काम करना है, समझे कि नहीं समझे। तो यहां से एक नोट करने वाली बात, इसका यूज कहां होगा, कैसे हम अपने क्वेश्चंस में लगाएंगे, ये आप लोग जितने भी टूल्स, अभी मैं हथियार इकट्ठे करवा रहा हूं आपको आपके एग्जाम के लिए, शस्त्र है ना सारे के सारे, कि भैया युद्ध में आप जब जाएंगे तो आपके सामने, आपके पास में आप कम से कम आपके शस्त्र अस्त्र होने चाहिए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, समझे। तो प्लीज x का y% बराबर क्या होता है, y का x% होता है, ये बात हमने यहां पर सीखने का प्रयास किया। तो प्लीज आप इसको नोट करिए और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब थोड़ी सी हम कैलकुलेशन पे चर्चा करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और आपको मुझे सीधा सीधा आंसर बताना है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 215 का 20%, ये आप मुझे निकाल के दिखाइए। एक क्वेश्चन है आपके सामने 125 का 30%, 125 का 30%। दोनों के दोनों क्वेश्चंस हैं, ये आपको बताना है। देखो इसको हम किस प्रकार से सोचते हैं कि 215 का, अब 20 के साथ प्रतिशत लगा है, सीधा 1/5, 5 से काटेंगे तो कितना, 5 चौके 20, एक बचेगा तो कितना, 5 तिया 15। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 215 का जब 20% निकालेंगे तो कितना, 43 बनेगा। और कोई तरीका ऐसे सोचने का, देखो ऐसे भी सोच सकते थे कि 215 का 20%। अब इसको ना दिमाग से सोचो कि 215 का 20% मत निकालो, पहले जो 20% है ना, आप उसको मत निकालो, आप निकालो पहले 10%। कितना निकालना है, 10%। तो 215 का आप अपने दिमाग में 10% निकालो। अब 10% के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी, मैंने आपको बताया था कि ये कितना होता है, 1/10, यानी नीचे एक जीरो होती है, तो हम क्या करते हैं, एक संख्या छोड़कर दशमलव बैठा देते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 21.5। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 215 का 10% बराबर कितना होगा, 21.5।
समझे? अब कैसे किया मैंने, 10% बराबर 1/10, नीचे एक जीरो आती है तो एक संख्या छोड़कर 21.5 बनाया। लेकिन मुझे 10% नहीं, मुझे तो 20% चाहिए। तो 20 कितना होता है 10 का, यानी 10 का 2 गुना होता है। और 21 का गुणा जब 2 से करूंगा, 21 दूनी 42 और 5 का 5 दूनी 10 यानी 1 बनेगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, सीधा 43। तो ऐसे भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि 215 का 20, तो 10 निकालो, 10 निकालूंगा तो 21.5 यानी 21.5 बनेगा। और इसका 2 गुना करूंगा, 21 दूनी 42 और 1 कितना 43। तो आप लोग दिमाग से इस प्रकार से चीज़ों को कैलकुलेट यानी मेंटली कैलकुलेट करेंगे और ये आपको ऐसे भी इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। चलिए अब 125 का 30%, जरा दिमाग से निकालिए। कैसे करेंगे, 30% नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 10%। 10% कितना हो जाएगा, 12.5। इसका 3 गुना, क्योंकि 10 का 30 3 गुना होता है, तो 12 का 3 गुना, 12 × 36, समझे, यानी क्या 12.5 का 3 गुना कितना हो गया दोस्तों, क्योंकि 125 से क्या बन गया 12.5, और 12.5 का 3 गुना कितना होता है, याद करिए 37.5, यानी 37 से 1/2। तो यहां से सीधा का सीधा एक तरीका तो यह है कि 125 का माने गुणा 30%, 3/10, 3/10। तो क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, देखो वही बनेगा 12.5 इंटू में 3, तो कितना 37.5। लेकिन ये बातें मैं आपको थोड़ा सा आप दिमाग से सोचने का प्रयास कीजिए, मेंटली कैलकुलेट चीज़ों को करिए कि 10% 1 दशमलव छोड़ के लगेगा 12.5, इसका 3 गुना कितना होगा, 12×3 = 36 यानी 37.5, समझे। तो ये एक आपका सोचने का तरीका रहेगा कि भाई कैलकुलेशन आपको इस प्रकार से बनानी है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए और फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। चलिए और छोटी छोटी कैलकुलेशन जरा देखें आप लोग। तो मैं आपसे कहूं कि भाई 3430 का 14 सही 2/7% निकाल दो, या फिर मैं आप लोगों से कह दूं 2871 इंटू का 9 सही 1/11% निकालिए, या मैं आपसे कह दूं 4096 का हाउ मच, 12 सही 1/2। चलिए 12 सही 1/2% निकालो। तो जो अभी तक आपने सीखा है आप उसको यूज कीजिए। तो क्या करेंगे, आप 14 7 98 और 200 ऐसे नहीं करना कैलकुलेशन, सीधा सीधा करना है। कैसे करना है, 3430 इंटू 14 का पाड़ा 14 7 98 1/7, सीधा लिखो, 7 से काटो कितना 7 5 35, तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28 और 14 में 8 गए तो 6 7 9 63 0, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 490। हाउ मच, 490। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2871। अब 9 से 1/11 कितना होता है, 11 9 99 यानी 1/11। अब 11 का पाड़ा पड़ेंगे, 11 दूनी 22, कितना बचेगा यहाँ से 8 में 2 गया तो 6, 11 छिकी 66, 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा 261। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 4096। 12 का पाड़ा सीधा 12 8 96 8 और 8 5 40, 8 कम 8 8 दूनी 16, तो कितना बन गया 512। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रतिशत जो हमने डील करना स्टार्ट किया था, सीखा था कि 1/8 होता है, 1/7 होता है, 1/11 होता है। इनका यूज़ यही है कि जब कभी भी कैलकुलेशन में आएंगी तो आपको सीधा सीधा इसको लिखना है, कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करनी है, अपना अपना समय बचाएंगे आप लोग, ठीक है। तो 9 से 1/11 1/11, 14 से 2/7 1/7, 12 से 1/2 1/8, ठीक। तो चलिए ये सारी प्रतिशत आपको याद हो जाएंगी और मैंने आपको याद करने का तरीका सिखा भी चुका हूँ। थोड़ी सी और कैलकुलेशन लेते हैं हम लोग, जिससे कि और कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए अब जैसे कि मैं आपको लिखता हूं यहां पर कि 4200 का 34 सही 2/7, अगर मैंने लिखा 4200 का 34 सही 2/7% निकालिए। 4200 का 34 सही 2/7%। अब इसे कैसे निकालेंगे आप लोग,
ये प्रतिशत तो आपको याद भी नहीं है। तो देखिए जो मैंने आपको तरीका बताया था कि 4200 का 34 सही 2/7, इसको ब्रेक कीजिए आप। कैसे ब्रेक करेंगे? तो ब्रेक करने वाला तरीका कैसे कि 2/7 तो किस में आता है कि 14 सही 2/7 प्रतिशत में आता है। और जब मैं 14 को निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो 20% प्लस 14 सही 2/7 प्रतिशत में इसे लिख सकता हूं। अब देखो एक तरीका तो यह है कि मैं इसे सॉल्व कर लूं। यहाँ पर 20% बराबर कितना? 1/5। 14 सही 2/7 कितना? 1/7। और फिर यहाँ मैं एलसीएम लूँ। एलसीएम लेने के बाद फिर 4200 का सीधा निकालूं, समझे? जैसे कि 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35, तो कितना आ जाएगा? 12/35। यानी 4200 का आप कितना निकालिए? 12/35 निकालिए। तो 4200 का 12/35 जब आप निकालेंगे तो कितने कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से? तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 0। और यहाँ से काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 120 और 12 का गुणा 12 यानी स्क्वायर 144। तो कि दोस्तों कितना आ गया? 1440। लेकिन आपको थोड़ा सा और सोचना चाहिए था यहाँ के बाद। दिमाग से सोचो, आप लोग इसको ना कैलकुलेट मत करो। ऐसे सोचो कि 4200 का पहले मैं 20% निकालूंगा, फिर 4200 का मैं 14 सही 2/7 निकालूंगा और उनको जोड़ दूंगा। तो 4200 का 20% कैसे निकालेंगे? अब पेन मत चलाइए कि 1/5। आप सोचिए कि 4200 का 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 10% का मतलब ये 1/10, यानी एक जीरो नीचे है। एक जीरो नीचे है तो मैं क्या करूंगा? एक संख्या को छोड़कर मैं क्या कर दशमलव लगा दूंगा। तो 4200 में जब मैं एक संख्या को छोड़कर यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो कितना बचेगा? 420 बचेगा। तो 420 होता है 10%, मुझे चाहिए 20%। तो 420 का 20 यानी 2 गुना। तो 420 का 2 गुना कितना? पहले 400 का 2 गुना करो आप लोग। 400 का 2 गुना 800 और 20 का 2 गुना कितना? 40। तो कितना हो गया? 840। यानी 4200 का 20% दोस्तों कितना हो जाएगा? मैंने लिखा यहाँ पर सीधा का सीधा 840। ये सारी बातें ना दिमाग से आप सेकंड्स में कर सकते हैं। 4200 का 10% 420, 2 गुना 400, 800, 840, सीधा सीधा। अब आपको निकालना है 4200 का 14 सही 2/7 यानी 1/7। तो 4200 का 1/7 यानी 7 छिक्की 42। तो दोस्तों कितना? 600। तो कितना आ जाएगा? 600। अब 840 और 600 को आपको जोड़ना था तो 8 14 1440। तो आपने देखा कि एक तरफ तो मैंने पेन इतना चलाया और दूसरी ओर केवल मैंने पेन इतना तो मैंने आपके लिए लिखा है। नहीं तो आप इसे भी अपने मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो दोस्तों मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, समझे? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। अब आप लोग सोच समझकर विचार कीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हकीकत में अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वर्तमान समय में, जो आपको एक स्पीड चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए, समझे? तो आप समझदार हैं, समझदार के लिए काफ़ी इशारा जो है काफ़ी होता है। तो ये सारी बातें आप लोग इस प्रकार से नहीं, आजकल आप लोगों को ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये गुणा भाग जो है 5वीं 7वीं 8वीं का बच्चा भी करेगा। आप लोग कम से कम 12वीं पास तो हैं, तो 12वीं पास आप हैं और 16 17 18 साल कम से कम आपकी उम्र है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए जो एक उम्र होती है, आयु की जो एलिजिबिलिटी होती है, वो कम से कम 18 साल तो है ही है। तो 18 साल अगर आप पूरा कर चुके हैं तो आपका थोड़ा सा सोचने समझने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होना चाहिए। और बाकी जो भीड़ है, कम से कम करोड़ों लोगों की जो भीड़ बनी हुई है, उससे अगर आप एक एज लेना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी अप्रोच को ठीक करना होगा, समझे? चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि भाई इस प्रकार से हम इस बात को जो 4200 का 34 सही 2/7% जो हमारे सामने ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसे प्लीज़ आप नोट करिए, ठीक? तो मैं आपको फिर से ये बताऊंगा ये वाली बात, चलो मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों को अगर मैंने डायरेक्ट कैसे किया है समझ नहीं आया हो तो इसको मैंने ऐसे सोचा था दोस्तों कि मैं ऐसे निकालूंगा कि भाई पहले मैं निकालूंगा 4200 का 20% और प्लस में, और माने ऐसे भी सोच सकते हैं इसको हम, और 4200 का 14 सही 2/7%, ऐसे भी। तो 4200 का इसको सीधा बनाएंगे तो कितना बनेगा? 840। अब मैंने बताया था कैसे बनाना है। 4200 का 14 सही 2/7 कैसे बनाऊंगा? 600। और दोस्तों कितना हो जाएगा? 1440। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना होगा। ये सारी बातें तो लिखी हुई हैं, आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में है, आपको सीधा 1440
लिखना चाहिए। नहीं तो इतना तो चलो इतना आप कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए केवल 2 स्टेप आपको करना चाहिए अगर आप आज के वर्तमान में कुछ चीज़ों को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि एक क्वेश्चन है, कहना है बिट, चलिए कैसा लग रहा है आपको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई कैसा लग रहा है। कहाँ थोड़ी बहुत अगर कोई कमी रह रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए आप लोग मेरे साथ, क्योंकि ये सीखने सिखाने का एक बस जरिया है। तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो रही हों, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को आराम आराम से समझिए। देखिए मैं भी बिल्कुल हवा हवा में बातें कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल बेस अगर आपको तैयार करना है, कोई चीज़ कंप्लीट तरीके से पढ़ानी है तो वो बिल्कुल जीरो से लेकर चलना होगा। ठीक, तो जो लोग थोड़ा पहले से पढ़ चुके हैं उनको लग रहा होगा ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन हम जब आगे अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट कराऊंगा और उसके बाद फिर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ जाइए पुरानी वीडियोस देखिए और फिर देखेंगे आप हमारी स्पीड कैसे बनेगी। जैसे कि यहाँ पर 34 से 2/7 जब भी एग्जाम में कैलकुलेशन आएगी तो मैं सीधा 1440 लिखूँगा, समझ रहे हैं आप लोग। और आप कहेंगे ऐसा कैसे कर दिया भाई, इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा आपको, सारी वीडियोस बिल्कुल एक एक करके, तो आप बिल्कुल लगातार कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा थोड़ा करके ना एक एक वीडियो जो है मैं लाता रहता हूं डेली। आप बिल्कुल एक एक करके क्लास की तौर पे जो है, जैसे क्लास में आप जाते हैं ना ऑफलाइन में, बस ऐसे ही आप लोग 1 घंटा आधे घंटे का जो भी वीडियो होती है आप उसको देखिए और अपने सिलेबस में जो भी आपके पास किताब है वहाँ जाइए और थोड़ा सा वहाँ से प्रैक्टिस बनाइए। ठीक है, चलिए जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है, लिखते हैं 4356 का 99% कितना होगा। ठीक है, बताइए 4356 का 99% कितना होगा। अब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 3 5 6 का माने गुणा 99/100। दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, समझे। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए इसकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं का 100% यानी 100% माइनस में 1%, क्योंकि 99% बराबर कितना होता है, 100% माइनस में 1% होता है। तो अगर मैं ऐसे सोचूं, 100% भी मैंने आपको लिखना सिखाया और 1% भी मैंने आपको लिखना सिखाया, तो 4356 का 100%, तो 100% तो वो खुद ही होता है, यानी 1% 1 होता है तो कितना 4356 वो खुद ही हो गया, माइनस 1%। अब 1% मैंने आपको बताया था कि नीचे 1/100 यानी 2 जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई तो 2 संख्या छोड़कर मैं क्या लिखूंगा, दशमलव लगा दूंगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 43.56। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, बस ये काम करना है, माइनस करना है। तो 4356 और मैं अगर यहाँ करूँगा 43.56, तो मेरे सामने जो मेरा आंसर 10 में से 6 गए तो 4, 9 5 गए 4, 5 में 3 गए जो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4312.44। ये मेरा आंसर होगा और काफ़ी स्पीड के साथ मैं चीज़ों को बना रहूँगा। अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा होता 4 3 5 6 इंटू 99/100, और जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा होता, यहाँ से काट पीट कर रहा होता, बहुत ज़्यादा मुझे समय लगता। लेकिन ये वाली चीज़ जो है मैं अपने दिमाग में सीधा सीधा सोच सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से कुछ तरीके जो थे कि परसेंटेज की वैल्यूज़ जो आएंगी, जो कैलकुलेशंस होंगी हमारे एग्ज़ाम्स में जो यूज़ होंगी, उनको किस प्रकार से हमें बनाना है, इन सारी बातों पर मैंने पूरी 5 वीडियोज़ ली हैं। इन 5 वीडियोज़ को अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे करके आप चीज़ों को समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक था एक हमारा बेस जो हमें आधार बनाना था, जो फाउंडेशन इस चैप्टर में कंप्लीट करनी थी, वो भी फ्रैक्शन को लेते हुए। तो कल से हमारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अब डायरेक्टली आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन छोटे छोटे जो एग्ज़ाम हैं, यूपी पुलिस हुआ या फिर जो भी किसी भी स्टेट का कोई पुलिस एग्ज़ाम होता है, या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम होता है, या पटवारी का एग्ज़ाम होता है, जो भी परीक्षाएं होती है उनमें ये सिंप्लीफिकेशन के रूप में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैलकुलेशन आती हैं।
तो ये जो हमने पढ़ा है ये आपको बहुत काम आएगा। जो भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें कैलकुलेशन तो होगी ही होगी, लेकिन क्वेश्चंस के रूप में बात करूं तो सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन के रूप में भी आपसे क्वेश्चन 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ बन ही जाता है, जिसमें परसेंटेज लगी होगी। तो वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करेंगे इसके आगे जो लैंग्वेज यानी भाषा पर आधारित जो प्रश्न हैं, जो हमारी किताबों में दिए हैं, जो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न हैं, उनके लिए कुछ टूल्स, उनके लिए क्या हथियार, कौन से अस्त्र शस्त्र जो हमें इकट्ठे करने हैं, वो और मैं कॉन्सेप्ट जो है आपका वहाँ से कल से मैं आपका बिल्डअप करना स्टार्ट होऊंगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने कैलकुलेशन के लिए आपको बता दिया कि परसेंटेज में अगर हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो किस स्पीड के साथ हम कर पाएंगे। तो मेरा एक काम तो हो गया खत्म और आपका भी ये काम हो गया पूरा समाप्त। अब आपको क्या करना है, कल से मैं जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे टाइप्स हैं, मैं धीरे धीरे करके एक एक करके टाइप लूँगा और उनसे रिलेटेड जितने भी टूल्स होंगे, जो अप्रोचेज होंगी, मैं आपको बताऊँगा। हर क्वेश्चन की मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जितनी भी उसकी अप्रोचेज बन सकती हैं उन सारी अप्रोचेज को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और उन अप्रोच, वो अप्रोच बनी कैसे हैं, अगर कोई अप्रोच हम लगा रहे हैं तो वही अप्रोच क्यों लगा रहे हैं, समझे, उस अप्रोच का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अगर आप फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड बनता कैसे है, समझे। तो ये सारी बातें बिल्कुल जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और आप जब समझ जाएंगे ना कि ये चीज़ें बन कहाँ से रही हैं, एक बार आपको बस एड्रेस मिल गया कि ये चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए आपके हाथ में निचोड़ आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहाँ तक ही मैं समाप्त करना चाहूँगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है हमारा समाप्त हो चुका है और कल से हम आगाज करेंगे। ये काफ़ी 5 वीडियोज़ मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा लगा होगा कि कुछ सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए आपने बहुत बड़ी चीज़ सीखी है और आप इसको अच्छे से आराम से, मैं बार बार उसको थोड़ा सा फोर्स डाल के आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसको सीखिए और घर पर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। अब जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कैलकुलेशन, आप गूगल पर डाल दीजिए या किसी भी किताब में देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के में, तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने होंगे, जो परसेंटेज से कैलकुलेटिव होंगे, इस प्रकार से दिए होंगे कि भैया 4250 का 95% प्लस उसका 2350 का 16 से 2/3% माइनस ऐसी प्रतिशत। तो आप भी अपनी ओर से कुछ प्रतिशत बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो अप्रोच मैंने आपको बताई हैं उन अप्रोच को आप फॉलो करना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 10% अगर आ गया तो आप क्या कर रहे हैं 10/100 कर रहे हैं, नहीं, समय लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप या तो उसको सोचिए 1/10 होता है, या फिर आप अपने दिमाग से सोचने का प्रयास कीजिए कि 10 होता है तो मैं क्या करता हूं, 1 दशमलव हटाकर मैं एक संख्या छोड़कर मैं दशमलव लगा देता हूं। या फिर जब भी 100% जो 100% होती है उसकी बात होती है तो मैं 2 संख्या छोड़कर प्रतिशत लगा देता हूं। ये चीजें शुरुआत में आपको समय जरूर लगेगा, पक्का है, लेकिन आप प्रयास ऐसे ही कीजिए, देखेंगे आप लोग दोस्तों आप अपने दिमाग से चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। देखिए मैं अगर समय अपना निवेश कर रहा हूँ, आप भी अपना समय लगा रहे हैं, तो प्लीज़ चीज़ों को जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से समझने का और अपना खुद का प्रैक्टिस या फिर घर पर जो भी आप प्रयास करते हैं इसी प्रकार से करिए, समझे। क्योंकि जो प्रयास अभी आप घर पे करेंगे वही आप परीक्षा में करने वाले हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एकदम कोई आपके दिमाग में कोई रॉकेट साइंस कुछ ऐसा कुछ बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप लोग अभी प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाएंगे दोस्तों, उतना रक्त जो है आपका युद्ध में कम बहेगा, है ना। ये वाली बात ना, युद्ध बोले तो एग्जाम, आपका युद्ध है एग्जाम, ठीक। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? ये 5 वीडियोज़ हमने की हैं, आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर हमें ये बहुत अच्छा लगा, या सर हमें थोड़ा कम समझ में आया, या ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या बिल्कुल समझ नहीं आया है, आप ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं अपना भी हमारा भी, या फिर आपको समझ में आया है तो कितना समझ में आया है। सारी चीज़ें जो है आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कमेंट का स्वागत है दोस्तों, और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियोस बिल्कुल समय पर आप पर पहुंच जाएं और आप बिना देरी किए हुए बिल्कुल एक रूटीन में आपको इन्फॉर्म हो जाए कि सर वीडियो आ चुका है। मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा, इसके बाद एक एक करके वीडियोस हमारी डेली आएगी। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब का बटन अगर चाहते हैं कि डेली आपके पास में वीडियो पहुँच जाए तो उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। राम राम, खुश रहिए, बी मोटिवेटेड।
और कोई भी एग्ज़ाम, कोई परीक्षा आपने चुनी है, बस लग जाइए, जुट जाइए। 6 महीने मात्र जो है आप लोग सरकारी नौकरी में प्रवेश ले सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपने अपना फोकस बनाए रखा, चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखा, अच्छी अप्रोच से सीखा, तो सोच लीजिए दोस्तों, मेहनत का जो फल है आपको बिल्कुल मिलेगा और सफलता आपके द्वार और आपके कदमों को चूमेगी। सो राम राम, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।